गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 6 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, सुखी कौन। चैप्टर का नाम है सुखी कौन। इस चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य में जब संतोष ही नहीं हो तो वह कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। तो इस बात के बारे में अपन पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार बताया गया है। मैं बताऊंगी आपको आज पाठ सुखी कौन। राजनगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम था बनारसी दास। उनके पास बहुत धन था। वे आलीशान भवन में रहते थे। सब कुछ न कुछ होते हुए भी उनके मन को शांति नहीं थी। वह अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। एक दिन नगर में एक संत आए। वह बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। अपने भक्तों की भी इच्छाएं पूरी कर देते थे। सेठ जी को उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन सेठ जी संत की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा भगवान आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ क्षण बीतने के बाद महात्मा जी ने फिर से कहा, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्षण मतलब कुछ समय का छोटा भाग, उसको क्या बोलते हैं? क्षण। तो इसमें क्या आता है, एक राजनगर में एक सेठ रहता था। उनका नाम था बनारसी दास। उनके पास बहुत धन था। बहुत आलीशान बड़े भवन महल में रहते थे, पर उनके मन को शांति नहीं थी। उनके नाती पोते उनकी हमेशा सबकी वह उन तक की चिंता करते थे और वह बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। एक दिन नगर में एक संत बाबा आए, साधु महाराज आए। वह बहुत ज्ञान और उच्च सरल स्वभाव के थे। कैसे थे? बहुत ज्ञानी और उच्च स्वभाव के थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर सेठ जी को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो वह सेठ जी को सेवा में पहुंच गए। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्होंने महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद में बोला उन्होंने कि जो मांगना है तू मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी होगी। तो महात्मा सेठ जी तो खुश हो गए। कुछ क्षण बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। किसने कहा? महात्मा जी ने राजा से। तो बोला कि राजा से कहा कि सेठ से क्या कहा कि तुमको आशीर्वाद के लिए एक काम करना पड़ेगा। तो आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। आप जाकर उन्हें भोजन देकर आइए। सेठ बनारसी दास आज्ञानुसार तत्काल उन्हें निर्धन पड़ोसी के पास गए। उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी दोनों में काम में लगी थी। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर सेठ ने माँ बेटी से कहा, माँ मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसके स्वीकार कीजिए। माँ ने उत्तर दिया, बेटा आज का भोजन मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ, भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी रहती है, इसलिए कल के लिए रख लीजिए। कल की मुझे चिंता नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है कि वे ही भोजन जुटाएंगे। माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास में समझ में आ गया कि गरीब होते हुए भी ये परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्या हुआ? महात्मा जी ने क्या काम बताया कि तुम्हारे पास एक जो निर्धन मतलब गरीब परिवार रहता है, उनको जाके भोजन दे के आओ। तो वह वहाँ भोजन देने गए, तब माँ और बेटी दोनों वहाँ पे काम कर रही थी। उन्होंने सेठ की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक प्रतीक्षा की। सेठ जी ने कुछ देर तक इंतजार किया। फिर माँ ने आपके लिए भोजन लाया हूँ। सेठ जी बोले, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसको स्वीकार कीजिए। तो वो माँ बोली कि मुझे आज भोजन की आवश्यकता नहीं है, आज का भोजन तो मेरे पास है। तो उन्होंने सेठ जी ने बोला कि कल के लिए रख लीजिए। तो माँ ने क्या बोला कि मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे भगवान पे विश्वास है कि वह कल का भोजन भी जुटाएंगे। तो माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास को क्या समझ आया बच्चों कि ये गरीब होकर भी कितने संतोष से और कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। तो सेठ जी को उस दिन क्या समझ में आया कि
यह गरीब होते हुए भी बहुत संतोष है, इनके मन को शांति है। मेरे पास इतना पैसा सब कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। तो गरीबी अमीरी से कुछ नहीं होता। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास नहीं होता। कोई नॉर्मल फैमिली होती है, कोई नॉर्मल फैमिली होती है, कोई अच्छी फैमिली होती है। तो इसे ज़रूरी नहीं है, पर मन को शांति होनी चाहिए। बहुत पैसे अपने पास, अपने मन को शांति नहीं है, तो वो पैसा भी कुछ भी काम का नहीं है। तो देखो, सेठ इतना पैसे वाला था पर भी उसके मन में शांति नहीं थी। और जो माँ बेटी थी वह बहुत दिन रात मेहनत करती थी और तो भी उनके मन में बहुत शांति थी और अच्छे से जीवन व्यतीत करती थी। तो इस चैप्टर से अपन को क्या शिक्षा मिली कि संतोष मनुष्य के चरित्र का आभूषण है। अगर अपन संतोष ही नहीं है, अपन शांति नहीं है, तो वह इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। जो भी होता है उसमें अपन को शांति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पास बहुत पैसा है पर अपन ऐसे नहीं, मन में शांति नहीं है, इधर जाओ इधर जाओ, अपना मन इधर से उधर भटकता रहता है, तो पैसा भी क्या काम का। तो इस चैप्टर से हमको ये शिक्षा मिली कि अपन को संतोष, परिवार में संतोष रहना। और सेठ जी को भी उस दिन क्या समझ में आया, सेठ जी भी को कैसे समझ में आया कि एक दिन महात्मा आए थे उनके गांव में। फिर महात्मा जी ने बोला कि तू इच्छा पूर्ति के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो काम बताया, तब उस अकॉर्डिंग उसको पता चला, नहीं तो उनको भी समझ में नहीं आता। तो पैसे का कभी कोई अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है पर भी मैं सुखी नहीं हूँ। तो हर चीज़ पैसों से नहीं होती। अगर मन को शांति नहीं है तो अपन पैसों का भी क्या कर सकते हैं। तो अपने जीवन में शांति के लिए हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, तो उसी प्रकार अपना मन संतोष रह सकता है। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो। इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करिए आप, और आगे का जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ इस चैप्टर के, वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कल करके बताऊंगी, और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है मैं बुक में फिल करके बता दूंगी। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।